नमस्कार, मैं राकेश परमार और आप देख रहे हैं महत्वपूर्ण जांच करती हैं, क्योंकि किसी को ब्लेम उलेम करने जैसा कोई बात नहीं होता। फैक्ट की जानकारी करना होता है ताकि एविएशन सेक्टर में सुधार किया जा सके और दोबारा इस तरह की घटना दोहराई न जा सके जो उसकी बचाव हो। तो वह बड़ा ईमानदारी से होगा। इसमें कोई राजनीतिक इंटरफेरेंस नहीं होता है, ब्लेम गेम नहीं होता है, या भविष्य के सुधार के लिए होता है। तो जांच पर कोई संदेह नहीं होगा, सत्य सामने आएगा। कब आएगा यह देखने वाली बात है। लेकिन एक सत्य सामने आ चुका है, वह है ईरान पर इजराइल का अटैक। इजराइल ने ईरान पर बिल्कुल सटीक आक्रमण किया है। सुना जा रहा है कि उसके परमाणु ठिकाने को डिस्ट्रॉय कर दिया, और ईरान के मुताबिक उनके 15 से 20 बड़े लोगों की मृत्यु हो गई, जिसमें वैज्ञानिक हैं, सेनाध्यक्ष हैं, वायुसेना के हेड हैं। मतलब टॉप कमांडरों का मारा जाना ईरान कब तक बर्दाश्त करेगा, कितना बर्दाश्त करेगा, यह देखने वाली बात है। और आज का चर्चा यही है। मित्रों, अब दुनिया समाप्ति की शुरुआत पर है, क्योंकि सबसे पहले रूस यूक्रेन युद्ध अभी तक चल रहा है। यूक्रेन ने पश्चिमी मुल्कों के बहकावे में या भीख दान में दिए हथियारों के बल पर रूस पर एक बहुत तगड़ा हमला कर दिया। युद्ध के इस विविधता में रूस की खुफिया एजेंसी का इस तरह से फेल हो जाना दुनिया के लिए चिंता का विषय है, क्योंकि यूक्रेन से रूस की क्षमता बहुत ज्यादा है, कई मामलों में ज्यादा है। उस शक्तिशाली देश का सुरक्षा या खुफिया विभाग युद्ध में अगर फेल हो रहा है तो दो बातें हैं, या तो यह सब अब कहीं सुनी बात हो गई है, या फिर गद्दार हर जगह पाया जा रहा है। क्योंकि यूक्रेन ने जो हमला किया था वो सीमा के बाहर से नहीं किया था, वो रूस के अंदर से किया था, क्योंकि वो ड्रोन कई 100 किलोमीटर दूर मार करने वाले नहीं थे। मतलब ड्रोन को स्मगल करके अंदर ले जाया गया, या अंदर से अवैध रूप से खरीद करके स्टॉल करके मारा गया, वो जांच का विषय। उसी तरह ईरान का इतना सटीक जानकारी इजराइल के पास होना किसी भी खुफिया तंत्र के लिए डूब मरने वाली बात है, कि आपके देश में इतनी सटीक जानकारी कोई दुश्मन निकाल लेता है कि आपका सेनाध्यक्ष किस रूम में सोया है, आपका परमाणु वैज्ञानिक किस कमरे में सोया है। जो विजुअल आ रहा है वो इतना सटीक है कि एक छोटा सा सुराख हुआ है 4-5 इंच का, और बताया जा रहा है कि वो परमाणु वैज्ञानिक का बेडरूम था, और वो सीधा उनके बेड पर जाकर के उनके सीने पर गिरा और उनका काम तमाम हो गया। जो 5-10 आला दर्जे के अधिकारी मरे हैं वो इसी तरह के टारगेटेड ड्रोन अटैक में मरे हैं। एक तो आजकल युद्ध की तकनीक इतना विकसित हो गई है कि कोलेटरल डैमेज की जगह स्पेसिफिक डैमेज करके अपना काम किया जा सकता है। जिस तरह से भारत ने पाकिस्तान पर किया, बिल्कुल आतंकी ठिकानों को मारा जहां आतंकियों को ट्रेनिंग दी जा रही थी, बहुत कोलेटरल डैमेज नहीं हुआ। उसी तरह से इजराइल ने ईरान पर किया है। मेरा कहना है कि यह दुनिया के हथियार बनाने वाली देश बेवकूफों को आपस में लड़ा रही है और अपना हथियार बेच रही है। इससे हासिल किसी को कुछ नहीं हो रहा है सिवाय नुकसान का। पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने दबे जुबान में यह बात कहा भी था जब भारत पाकिस्तान युद्ध के मुहाने पर था, कि यह दुनिया के देश अपने हथियार की बिक्री के लिए यह सब कर रहे हैं, और हम सब लोग इस चीज को समझ नहीं रहे। समझने वाली बात यह है, और इसको समझा जाना चाहिए। लेकिन ना तो मेरे कहने से दुनिया इस चीज को समझ जाएगी, ना ही आपके बात वहां तक पहुंच सकती है। लेकिन हम सब सामाजिक, यह बात भी सत्य है। और इजराइल
का युद्ध इस्लामिक मुल्कों के विरुद्ध ही है, क्योंकि वो एक अकेला ऐसा देश है जो इस्लामिक देशों से घिरा हुआ है और अपने पे अड़ा हुआ है। उसकी तकनीक क्षमता लोहा ले रही है। ईरान और इजराइल में अगर तुलना किया जाए तो इजराइल में 1.25 लाख के करीब फौज है। बहुत दिनों से युद्ध चल रहा है, कितने बचे हैं, कितने शहीद हो गए, अभी सही आंकड़ा नहीं दिया सकता। यह तो आंकड़ा है कि उनके पास कितनी फौज थी, अब कितनी बची है, जबकि ईरान के पास 6.5 लाख के करीब फौज है। हथियार के मामलों में भी 19-20 ही है दोनों के दोनों, लेकिन मनोबल से वार होता है, हथियार से नहीं। और मनोबल के मामलों में इजराइल का कोई जवाब नहीं। खुफिया तंत्र का मजबूती जितना इजराइल के पास है उतना दुनिया के किसी के पास नहीं। उसका मोसाद की आप खुफिया जानकारी देखिए कि वो पर्टिकुलर कमरे तक का सूचना दिया और इजराइल ने उसी कमरे का दीवार तोड़ करके वैज्ञानिकों को और सेनाधिकारियों को मारा है। लेकिन हम शांतिप्रिय मुल्क के शांतिप्रिय लोग हैं, कहीं भी हिंसा पसंद नहीं करते। हमारा पाकिस्तान जैसा आतंकी मुल्क भी थोड़ा बहुत हमें परेशान किया था। हमने एक गार्जियन की तरफ से थोड़ी सी थप्पी लगा करके उसको चुप करा दिया। हमने किसी विनाश की तरफ बढ़ने का प्रयास नहीं किया और ना ही उसको विनाश की तरफ बढ़ने देने की छूट दी। बड़प्पन इसी में है कि अगर कोई बच्चा उत्पात करता है तो पहले समझाया जाए, बतियाया जाए, ना माने तो उसे थोड़ी सी थप्पी दे करके सुलाया जाए, जैसा भारत ने पाकिस्तान के साथ किया। लेकिन रूस यूक्रेन के साथ ऐसा नहीं कर रहा है, क्योंकि यूक्रेन के पीठ पर पूरी रूस के विरुद्ध पश्चिमी मुल्क है। यही हाल ईरान के साथ भी होगा, क्योंकि ईरान के विरुद्ध युद्ध में इजराइल का साथ खुल के अमेरिका दे रहा है और ईरान अब पूरी इस्लामिक कंट्रियों का सहानुभूति लेकर के भीषण युद्ध की तरफ बढ़ता हुआ प्रतीत हो रहा है। हम तो यही दुआ करेंगे कि यह युद्ध यहीं खत्म हो जाए और दुनिया एक शांतिप्रिय वातावरण में जी और जीने दो की नीति हमारी है। हम इसी को मानते हैं और इसी को जानते हैं और इसी को आगे बढ़ाते हैं। प्रार्थना करते हैं ईश्वर उनको सद्बुद्धि दे और युद्ध के मुहाने पर जो दुनिया है, समाप्ति के कगार पर जो दुनिया बढ़ रही है, वो रुके और हम सब खुश, निरोगी और खुशहाल रहे। इन्होंने साथ मैं राकेश कुमार आप सबको सारा प्रणाम करता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम और भारत माता की जय। और विश्व में शांति हो, प्राणियों में शंकर न हो। धन्यवाद।